650 करोड़ का घोटाला हुआ। एक दवाई में 650 करोड़ का घोटाला। जिम्मेदारी किसी की तो बनती है ना। किसका इस्तीफा हुआ बताइए जरा आप छोटे छोटे अधिकारियों में तो कार्रवाई आपने कर लिया, लेकिन जिस ठेकेदार ने ठेका लिया वो कहाँ है? उसको भगा दिया गया। वो कैसे भाग गया बताइए? अगर वो विदेश हो तो है कहाँ? और अगर विदेश भाग गया तो एफआईआर होने के बावजूद एयरपोर्ट से बाहर कैसे निकल गया? इसका मतलब आपने बाहर भगाया है। तो ये साफ दर्शा रहा है कि इसमें दिल्ली के सरकार के मंत्री की मिलीभगत है। हेल्थ मिनिस्टर पे कार्रवाई होनी चाहिए थी, नहीं हुई कार्रवाई। कोई अधिकारी इतना बड़ा टेंडर ऐसे नहीं कर सकता। इतनी बड़ी लूट कि आप 5 लाख के सामान 15 लाख में बेच रहे हो। 400 करोड़ की मेडिसिन की परचेज दिखा कर 100 करोड़ की आप 300 करोड़ का खा गए आप, और मंत्री को पता नहीं चल रहा है। ये बिना मंत्री के डायरेक्शन पे नहीं हो सकता। तो आखिर मंत्री पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो इसका मतलब है कि रेखा गुप्ता जी को जवाब तो देना पड़ेगा ना कि क्या मिलीभगत हो गई, क्या लूट का हिस्सा बराबर बराबर बट गया। एसीबी का कार्रवाई क्या दबाव बनाने की कार्रवाई थी कि अकेले हेल्थ मिनिस्टर ना खा जाए, हिस्सा हमको भी मिले। हिस्सा मिला और सब बराबर हो गया। अगर कार्रवाई हेल्थ मिनिस्टर पे नहीं हो रहा है, अगर ठेकेदार नहीं पकड़े जा रहे हैं, इसका मतलब ये दर्शा रहा है कि रेखा गुप्ता जी की मिलीभगत है। हम ये कह रहे हैं कि प्राइमा फेसी ये साबित हो गया कि आपने जो बेड की खरीद की वो बेड अवेलेबल नहीं है। आप जाइए एलएनजेपी में बेड फटे हुए दिखेंगे आपको, दवाइयाँ नहीं मिलेंगी, लेकिन दवाइयों की परचेज दिखा दे रहे हैं। एक एक सामान 5 लाख की सामान की कीमत 15 लाख रुपए, वो तो सामने है। इसमें क्या जांच कि भाई आपके पास परचेज की कीमत आपके पास है, बाजार की कीमत आपको पता है, और ये बिना मंत्री के हो नहीं सकता। तो फिर मंत्री पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों इस्तीफा लिया गया? रेखा गुप्ता जी अगर ईमानदार होती पंकज सिंह का इस्तीफा लेते। तो इस पंकज सिंह का भी इस्तीफा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये मिलीभगत मुख्यमंत्री की भी है। लूट का हिस्सा बराबर बराबर बट गया है, इसीलिए कार्रवाई केवल दिखा। बस सारे एजेंसी इनकी क्या कार्रवाई होगी? ये लिपापोती कर देंगे। ये लिपापोती नहीं होने देंगे। इसीलिए आज हम सड़कों पर खड़े होकर सवाल पूछ रहे कि रेखा गुप्ता जी आखिर वो ठेकेदार भाग कैसे गया? मंत्री पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये दर्शा रहा है कि मिलीभगत सच्ची है। उसने तो भगा दिया ना, उसको बताइए तो क्यों नहीं अरेस्ट हो रहा है? अगर एफआईआर हुई अरेस्ट होना चाहिए था ना। अब कुछ खबरें ये कह रहे हैं कि वो देश छोड़कर भाग गया। तो देश छोड़कर भागा नहीं, जैसे विजय माल्या भागा था, जैसे नीरव मोदी भागा था, वैसे रंगीला को भगा दिया गया है। ये साबित करता है कि पूरी सरकार की मिलीभगत है।